वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स एक बार फिर से गर्म हो गई है और इस बार मामला सिर्फ स्टेट वर्सेस सेंटर का नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का एक सटल टग ऑफ वॉर लग रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस को लेकर ऑलरेडी स्टेट और इलेक्शन कमीशन के बीच टेंशन चल रही थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है क्लेम्स वेरीफाई करने के लिए, तब एक नया ट्विस्ट आ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस से ऑब्जेक्शन रेज किया कि इलेक्शन कमीशन ने जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, वो भी अलिजिडली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में काफी हीटेड हियरिंग हुई है और एक बार फिर से CJ सूर्यकांत के सामने क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं, उन्होंने इस केस में क्या बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, चलिए देखते हैं। इसी सब के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट एंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आप प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि बेंच में थे CJ सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल अलॉन्ग विद कल्याण बंदोपाध्याय, गोपाल शंकर नारायण सुबह सुबह मैटर मेंशन करते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का टोन काफी सीरियस था। उन्होंने कहा कि समथिंग स्ट्रेंज हैज हैपेंड, डायरेक्शंस और मोडालिटीज टू द जुडिशियल ऑफिसर्स हैव बीन पास्ड बाय द इलेक्शन कमीशन बिहाइंड योर बैक आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यानी उनका एलिगेशन ये था कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ECI ने अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल सर्कुलेट कर दिया है जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे और कौन से नहीं। अब व्यूवर्स, आपको याद दिला दें कि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि क्योंकि स्टेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था, पैदा हो गया था और इस वजह से प्रॉपर प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहे थे, तो उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय किया था। पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया था। उसके बाद जब दिखा कि वो जजेस की संख्या भी कम है तो उन्होंने फिर सिविल जजेस सीनियर जूनियर डिवीजन को डिप्लॉय किया जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इंस्ट्रक्ट किया था कि अगर उन्हें फिर भी मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो वो अपने नेबरिंग स्टेट्स के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उड़ीसा और झारखंड दोनों स्टेट के चीफ जस्टिस को वो लेटर्स लिख सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ये ऑर्डर CJ सूर्यकांत ने दिया था। अब यही बात लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आए हैं कि जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रॉपर ऑर्डर्स दिए गए थे, उन्हें कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करें, उनके बिहाफ पे वो मैटर्स को सुनेंगे और वो जो ऑर्डर्स देंगे वो ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उसी पर ECI ने वापस से कब्जा करने की कोशिश की है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स को ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मोडालिटीज विल बी सेटल्ड बाय द चीफ जस्टिस एंड द कमिटी। जो इन्होंने किया है वो बिहाइंड द बैक किया है एंड व्हाट दे हैव डन इज इशूड डायरेक्शंस टू द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड इशूड अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। हालांकि यहाँ पर CJ सूर्यकांत थोड़े बिगड़ गए, उन्होंने कहा कि नो प्लीज नाउ डोंट डाउट द जुडिशियल ऑफिसर्स। पर यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से समझाने की कोशिश की कि इट्स अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर जुडिशियल ऑफिसर और वो भी ECI ने दिया है, बट वंस दे इशू अ सेइंग डोंट एक्सेप्ट द डोमिसाइल certificate for which students get admission to university, the chief justice will decide. That's what your lordship said. हालांकि यहाँ पर CJ सूर्यकांत ने क्लियर किया कि it is not decided, judicial officers will decide. They will decide the modalities. Modality का मतलब हुआ arrangement of this entire process जो कि undertake किया गया है। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी कहा कि we will train them to understand the process. Our order is clear as daylight and ECI instructions cannot override our order. हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि दे शुड डिसाइड अनइन्फ्लुएंस्ड, जिस पर CJ सूर्यकांत ने अग्री किया है और जिसके बाद जस्टिस जॉय माल्या बागची ने डायरेक्ट भी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू इंश्योर करने की सप्लीमेंट्री लिस्ट आर अपलोडेड प्रॉम्प्टली व्हेनेवर अपडेट्स आर मेड। तो व्यूअर्स, यहाँ से तो साफ है कि कोर्टरूम का मूड काफ़ी चेंज हो गया था। CJ सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बात सुनने के तुरंत बाद कहा था कि नाउ डोंट डाउट आवर जुडिशियल ऑफिसर्स, अल्टीमेटली दे विल डिसाइड। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि कोर्ट अपने ऑफिसर्स पर पूरा ट्रस्ट दिखा रहा है। इम्प्लिसिट मैसेज ये था कि अगर जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है तो उनकी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मोडालिटीज चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। इस पर CJ ने क्लैरिफाई भी किया कि मोडालिटीज मेंट द लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स और फिर उन्होंने एक और शार्प ऑब्जर्वेशन दिया था कि डोंट स्टॉल द प्रोसेस विद स्मॉल एक्सक्यूजेस, वी कैन नॉट हियर लाइक दिस, देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस, वी पास्ड एन ऑर्डर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अब इस स्टेटमेंट में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी था और फाइनलिटी का भी टोन था। कोर्ट क्लियरली नहीं चाहता था कि SIR प्रोसेस को प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस के नाम पर DA किया जाए।
जस्टिस बागची ने भी मैटर को स्ट्रेट कर दिया, पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। आवर डायरेक्शंस आर क्लियर एज डे लाइट, दे कैन नॉट बी ओवररिडन, उन्होंने कहा था। यानी अगर कोर्ट ने किसी डॉक्यूमेंट को कंसिडर करने की परमिशन दी है तो ईसीआई का ट्रेनिंग मॉड्यूल उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अब सीनियर एडवोकेट सिबिल का मेन कंसर्न था कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में जुडिशियल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट ना करें। उन्होंने इस बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि अगर ईसीआई पहले से डिसाइड कर रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा और कौन सा नहीं, तो जुडिशियल ऑफिसर्स के इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन का क्या होगा। इस पर जस्टिस बागची ने कामली भी रिस्पॉन्ड किया था कि इफ आवर ऑर्डर्स कवर सच अ डॉक्यूमेंट इट विल बी लुक्ड इनटू। यानी कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम है और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोर्ट के डायरेक्शंस के एम्बिट में आता है तो जुडिशियल ऑफिसर उसे इग्नोर नहीं करेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रिक्वेस्ट किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करे और ईसीआई के इंस्ट्रक्शन से अनइन्फ्लुएंस्ड रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इवन द क्लेम ऑफ द चीफ सेक्रेटरी वाज रिजेक्टेड, इसलिए इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन सीरियस है। लेकिन सीजेआई ने फर्म टोन में रिप्लाई दिया कि आवर ऑर्डर्स आर क्लियर। कोर्ट ने कोई एडिशनल क्लैरिफिकेशन देने से मना कर दिया। अब इस पूरे एक्सचेंज में एक अंडरलाइन थीम था ट्रस्ट इन जुडिशरी। जस्टिस बागची ने एक और सिग्निफिकेंट रिमार्क दिया कि एसआईआर वर्क के लिए द इंटायर जुडिशरी हैज बीन इवैक्यूएटेड, यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज है कि लार्ज नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स को इस काम में लगा दिया गया है ताकि डेडलाइन मीट हो सके। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने खुद इस प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया है। बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। अब लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि एसआईआर प्रोसेस में क्लेम्स एडजुडिकेट करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाएंगे। ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफिसर्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया था कि न्यूट्रल एडजुडिकेशन इंश्योर करने के लिए कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। और फिर इस वीक कोर्ट ने ये भी अलाउ किया कि झारखंड और उड़ीसा के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया जा सके क्योंकि वेस्ट बंगाल में सफिशिएंट जजेस अवेलेबल नहीं थे डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या ईसीआई का ट्रेनिंग देना जेन्युइनली इंटरफेरेंस है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। जस्टिस बागची ने एक प्रैक्टिकल सवाल उठाया कि हु एल्स अदर देन ईसीआई विल गिव द ट्रेनिंग। उनका पॉइंट सिंपल था कि अगर ईसीआई ही इलेक्टोरल रूल रिवाइज कर रहा है तो प्रोसीजरल ट्रेनिंग देना उसका ही काम है। लेकिन साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। इस पूरे एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कंसिस्टेंट लग रहा है। एक तरफ वो प्रोसेस को स्टॉल नहीं होने देना चाहते, दूसरी तरफ अपने जुडिशियल ऑफिसर्स पर पूरा फेथ दिखा रहे हैं। मैसेज क्लियर है कि कोर्ट ने जो फ्रेमवर्क सेट किया है उसके अंदर ही सबको काम करना होगा। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन जुडिशियल ओवरसाइट के थ्रू प्रोसेस को कंप्लीट करना ही प्रायोरिटी है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।